मसीह में आप सबको सलाम। मेरा नाम शान है। खुदावन की सलामती आप सब पर हो। खुदावन जो बड़े बड़े काम करता है, जो मौजूदात करता है, मैं आपके लिए एक बड़ी अच्छी खुदावन की जिंदा गवाही लाया हूँ। मेरे साथ मिसेस जफर हैं। वो जो उनकी जिंदगी में खुदावन ने काम किया है वो आपके साथ शेयर करेंगे। सो आप सुनेंगे और बरकत पाएंगे। मसीह में आपका सलाम बेटी, कैसे हैं आप? ठीक है। सो खुदावन ने आपकी जिंदगी में जो काम किया है वो आप हमारे जो मसीही बहन भाई हैं उनसे शेयर करें ताकि वो भी बरकत को रिसीव करें। मैं शुक्र करती हूँ पास्टर साहब का, खुदा के खादम का, जिन्होंने मुझे अपने चर्च में इस गवाही को आपके साथ शेयर करने का मौका दिया। शान भाई की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे मौका दिया है, वक्त दिया। तो गवाही कुछ इस तरह है कि आज से काफ़ी साल पहले की बात है कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई और 1 माह तक मैं अपने बिस्तर पे थी, उठ नहीं सकती थी। यहाँ तक मुझे उठा के लेके जाते थे तो फिर मैं लेट जाती थी। मुझे कुछ बुखार जैसे हुआ तो फिर मेरा जो बीपी था वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया, मेरे जिस्म में इतना नहीं था। तो मैं जो लेटी रहती थी बेड पे, मुझे लिक्विड चीज़ें देते थे। मेरे हस्बैंड ही मेरे केयर करते थे, तो मेरे बच्चे इस वक्त छोटे थे। तो मैं ऐसे ही बस अपने बाजुओं को कर सकती थी, सीधे ही रख सकती थी। अगर मैं ऐसे करती थी तो मेरा सांस जो था वो बंद होने लगता था और मैं नहीं उठ सकती थी, बैठ भी नहीं सकती थी। 1 सेकंड के लिए कभी कुछ खाने के लिए बैठती थी और वो बहुत मुश्किल थी। 1 माह मेरा इसी तरह गुजर रहा था, बहुत मुश्किल में गुजरा। तो बहुत सारे खादम आए, मेरे हस्बैंड भी थे, वो खुदा की खिदमत करते थे और उनका बहुत ज़्यादा ईमान था, पहाड़ों की मानव उनका ईमान था कि वो खुदा की कुदरत को जानते थे और उन्हें पता था कि खुदा कैसे काम करता है और खुदा कितने मौजूदात का खुदा है। तो इसलिए वो बहुत ईमान के मजबूत इंसान थे। मेरे हस्बैंड जफर इकबाल उनका नाम था। तो वो मैं उनको बता रही थी कि मैं ठीक नहीं हूँ, मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हूँ। तो डॉक्टर हमारी एक स्टूडेंट थी, वो बहुत अच्छी लेडीज़ डॉक्टर थी हमारी, तो वो मेरा इलाज कर रही थी। तो वो मुझे कहती थी कि इनको हॉस्पिटल ले जाते हैं और इनको कम से कम 4 बोतलें ब्लड की लगेंगी तभी ये ठीक होंगी। तो वो कहते थे कि खुदा ही ठीक करेगा इनको, तो मैं हॉस्पिटल नहीं लेके जाता। ट्रीटमेंट कराना या हॉस्पिटल जाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन वो ईमान की बात है। अगर आप ईमान से खुदा से मांगते हो तो खुदा आपकी सुनता है। हालेलुया। तो वो उनका ईमान था कि हम घर में ही ठीक हो जाएंगे, खुदा इधर ही कुदरत रखता है और खुदा ऐसा करने में कादर है। तो मैं सिर्फ एक दिन की बात है कि मैं लेटी हुई थी, उसी तरह जैसे मैं लेटी हुई थी, बच्चे को ट्यूशन के लिए पढ़ने के लिए आए हुए थे। तो मेरी कोई मेडिसिन ख़त्म हो गई थी, तो वो हॉस्पिटल से जो घर में मुझे दे रही थी डॉक्टर, तो वही हम यूज़ कर रहे थे। तो कुछ लेने के लिए गए, वो स्टोर पे गए हुए थे, तो मैं ऐसे लेटी हुई थी तो एकदम सामने एक घड़ी लगी हुई थी हमारी, तो वो मुझे नज़र आना बंद हो गई, जैसे अंधेरा मेरी आंखों में आ रहा है और मैं फील कर रही थी कि जैसे मुझे कुछ हो रहा है और मेरा दिल बंद हो रहा है। तो मैं बोल भी नहीं सकती थी, मैं बहुत धीमी आवाज़ में बोलती थी और बोल नहीं सकती थी। और मैं थोड़ी सी आवाज़ में मेरे बच्चों को इशारा किया कि मेरी बात सुने, तो बच्चों ने मेरी आवाज़ सुनी, इशारा सुना, वो मेरे पास आए। तो मैंने उनको बताया कि डॉक्टर को बताएं जा कर के मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरा सांस ठीक नहीं आ रहा, मुझे मेरी आंखों के आगे अंधेरा आ रहा है। तो वो बच्चों ने, मैंने कहा इमरजेंसी है, बहुत जल्दी आप जाएं। जैसे भी मैंने उनको समझाया, उनको समझ आ गई। तो वो जल्दी से उठे बच्चे और डॉक्टर के पास गए। हमारे मोहल्ले में ही रहती थी वो डॉक्टर, तो उनको लेने गए तो उनको बताया कि इस तरह की तबीयत ख़राब है। तो वो फिर बजाय के छत घर से, वो गलियों में से आती, वो छत हमारे घर के करीब थी, तो वो छत से ही आ गई, जल्दी भागी आई और आके सीढ़ियों से उतरी और फ़ौरन हमारे पास आई। तो उन्होंने मुझे देखा, तो वो, मैं उनको ये कह रही थी कि अब मेरी ज़िंदगी नहीं रही, मुझे लगता है कि मैं कुछ देर में ख़त्म हो जाऊंगी। तो वो भी रोने लग पड़ी कि मैं आपको कहती हूँ ना सर को कि वो ले जाएं आपको।
तो डॉक्टर के पास ले जाते और हॉस्पिटल आपको दाखिल करवाते और आपको ड्रिप लगती, खून लगता तो आप ठीक हो जाती, तो आप ठीक हो जाएंगी। वैसे मुझे वो दिलासा दे रही थी लेकिन वो खुद भी रो रही थी। उतनी देर में मेरे हस्बैंड आ गए तो मैं उनको कहने लगी कि अब आप बच्चों का ख्याल रखना, क्योंकि मुझे लगता है मेरा कोई आखिरी वक्त है, अब मैं नहीं शायद बचूंगी। तो वो कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा हमें जुदा नहीं कर सकता। मेरा ईमान है, मुझे यकीन है कि खुदावंद आपको कुछ नहीं होने देगा, आपको कुछ नहीं होगा। तो मैं अपने दिल में ये भी सोची थी कि खुदा के खादम का आज भी इतना यकीन है, तो ये ज़ाहिरी बात है कि मैं शिफा पाऊँगी। तो मैं लेटी हुई थी तो मेरे बच्चे भी मेरे पास थे, सब चले गए, डॉक्टर भी चली गई। उनको उन्होंने कहा कि चलें, आपने जो करना था कर दिया, ठीक है, अब जाएँ। तो वो चली गई, डॉक्टर भी चली गई। तो मैं, मेरी फैमिली थी और मेरे हस्बैंड थे, तो वो दुआ में लग गए। तो उन्होंने मुझे दुआ करने से पहले कहा कि आपने कभी भी नहीं कहा कि खुदावन अपना लहू, अपना जो खून है वो मेरे अंदर भेजो, अपना लहू मुझे चाहिए। तो आपने कभी खुदा का लहू नहीं मांगा, यीशु का लहू नहीं मांगा आपने। तो आज आपने यीशु का लहू मांगना है, तो वो आपको, आपके जिस्म में सारी कमी पूरी हो जाएगी। यीशु के लहू में कुदरत है, ताकत है, कुव्वत है, और आज ही आपको मिलेगा। तो मेरा भी यकीन हो गया, मेरा भी भरोसा हो गया कि खुदावंद ऐसा ही आज करेगा। तो कहने लगे आज आपने हाथ ऊपर करके ये कहना है जो आज तक आपने नहीं कहा। तो मैंने कहा मैंने वाकई नहीं कहा। तो कहने लगे आज आप हाथ ऊपर करके कहें। तो मैंने हाथ ऊपर करके कहा कि खुदावंद यीशु, जो आपका लहू है, जो कुदरत रखता है, जो आपने सलीब पे बहाया है मेरे और औरों के लिए खुदावंद, तो वही खून आज मुझे चाहिए और मेरे अंदर वही खून आ जाए, आप मेरी नस नस में आपका वही खून आ जाए। तो खुदावन से मैंने दुआ की और मैंने ये भी कहा कि खुदावन, मैं चाहती हूँ कि ये तेरे खादम जो हैं, मेरे हस्बैंड जो हैं, मैंने खुदावन से कहा कि ये मेरी खिदमत कर रहे हैं एक माँ से। तो खुदावन, मैं नहीं चाहती कि मेरा हस्बैंड मेरी खिदमत करे, और मैं चाहती हूँ कि तेरे खादम की मैं खिदमत करूँ। तो खुदावन वो लहू आज मुझे दो। तो खुदावन ने वैसे ही कि वो दुआ में लग गए, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, और वो जैसे जैसे दुआ कर रहे थे तो मेरे नाखूनों, पाँव के नाखूनों से शुरू हुए कुछ आवाज़, कुछ टिक 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 करके हो रहा था, और मैं कुछ समझ रही थी कि जैसे मेरे अंदर कुछ चीज़ बह कर आ रही है, मेरी तरफ आ रही है। तो वो खुदा का लहू जो था वो मेरे अंदर आ रहा था। जैसे जैसे वो मेरे अंदर आ रहा था और मैं कुव्वत पा रही थी और मैं फ्रेश होती जा रही थी, जैसे जैसे ऐसे करके मेरे अंदर तक आया तो मेरे हाथ भी हिलना शुरू हो गया और मैंने फील करना शुरू कर दिया कि मेरे अंदर कोई कुव्वत आ रही है। तो मैंने अपने हाथों को ऐसे ऊपर करना शुरू कर दिया कि ये मेरे आज हाथ ऊपर जा रहे हैं। मैं सारा कुछ फील कर रही थी। तो जैसे मेरे सर पर आया तो देखा कि ऐसे आवाज़ आई टिक करके, और एकदम मुझे फील हुआ कि मैं बिल्कुल फ्रेश हूँ और मैं बहुत ताकत महसूस कर रही थी। और फिर मेरी आवाज़ जो नहीं निकलती थी, वो मेरे बच्चे गीत गा रहे थे तो मैंने गीत गाना शुरू कर दिया, मेरी आवाज़ आना शुरू हुई। तो मेरे बच्चों ने एकदम बोली और वो कहते पापा मम्मा तो ठीक हो गई है। तो यीशु का लहू जो है, जो मेरे और आपके लिए खुदा ने बहाया है, वो बहुत कुदरत रखता है, वो बहुत शिफा रखता है, और वो आपकी बीमारियों के लिए है। खुदावन यीशु का खून, यीशु का लहू आप मांगे, ईमान से मांगे, यकीन से मांगे तो वो कुदरत रखता है। हालेलुया, प्रेज जीसस। खुदावंद इस गवाही के वसीले से आपको बहुत सारी बरकत दे और खुदावंद आपको भी प्रेज जीसस। जैसा कि आप सबने ये टेस्टिमनी सुनी है, और खुदावंद का जो कलाम जो हमें जिंदगी बख्शता है, हमें इसी तरह जैसा कि बहन ने हमें गवाही सुनाई, शेयर की, हमें भी इसी तरह ईमान रखना है खुदावंद के जिंदा कलाम पर जो बड़े बड़े काम करता है। और हर टाइम हमें ज़रूरत है कि खुदावंद के साथ अटैच रहें, कनेक्ट रहें, ताकि खुदावंद का जो लहू आपके लिए बहाया गया है वो आपकी ज़िंदगी में काम करे। सो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।